नमस्कार, आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज में आपके साथ पलक। किसके बयान पर फंसे पटना के खानसर, छात्रों की मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी? बिहार की राजधानी पटना से शुरू हुआ आंदोलन विकराल हो गया है लगातार इस और रेलवे बातचीत के लिए भी तैयार है। कमेटी बना दी गई है, छात्रों की समस्या को मांगा भी गया है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर बिहार में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना से शुरू हुआ यह आंदोलन इतना विकराल हो गया है कि इसने किसी ने नहीं सोचा था। पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, गया समेत कई जिलों में उग्र प्रदर्शन के साथ ट्रेनें रोक दी गई हैं। कई ट्रेनों में आग लगा दी गई। स्थिति को देखकर समाधान की दिशा में रेलवे को पहल करनी पड़ी। इस पूरे मामले में पटना के खानसर समेत 6 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज हो गई। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि अब रेलवे ने जो कदम उठाया है उससे मुश्किलें हल होंगी या फिर समस्या ज्यों की त्यों रहेंगी। कैसे शुरू हुआ आंदोलन? सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से हुई थी, लेकिन यहाँ छात्रों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले दिन हुए इस हंगामे में केवल एनटीपीसी वाले छात्र थे। बाद में आरआरबी की एक गलती ने इस हंगामे में आग में घी डालने का काम किया। इसी के कारण इतना बड़ा बवाल हुआ। जिंदगी भर नहीं दी जाएगी नौकरी। 25 जनवरी को रेलवे की ओर से चेतावनी दी गई कि रेल मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में साफ किया गया है कि हंगामे करने वाले अभ्यर्थियों को रेलवे के किसी भी पद पर जिंदगी भर नौकरी नहीं दी जाएगी। मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया, ऐसी जानकारी मिली है कि रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में बाधा, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसा काम किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियां अनुशासनहीनता है, परिचायक है, जो ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त बनाती है। ऐसी गतिविधियों के वीडियो की विशेष एजेंसियों की मदद से जांच की जाएगी और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को पुलिस कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ रेलवे की नौकरी प्राप्त करने वाले में से आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। रेल मंत्रालय ने किया एक्शन। लगातार हंगामे और तोड़फोड़ के बाद 26 जनवरी को रेल मंत्रालय ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की लेवल 1 की परीक्षाओं पर रोक लगा दी। इसके बाद साथ ही साथ जांच के लिए कमेटी का गठन किया और 4 मार्च तक रिपोर्ट मांगी गई है। कौन कौन है कमेटी में? दीपक पीटर, अध्यक्ष, प्रधान कार्यकारी निर्देश औद्योगिक संबंध रेलवे बोर्ड; राजीव गांधी, सदस्य सचिव कार्यकारी निर्देशक स्थापना आरआरबी रेलवे बोर्ड; आदित्य कुमार, सदस्य मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रशासन पश्चिमी रेलवे; जगदीश अलगर, सदस्य अध्यक्ष आरआरबी चेन्नई; मुकेश गुप्ता, सदस्य अध्यक्ष आरआरबी भोपाल। छात्रों को क्या करना होगा? छात्र 16 फरवरी तक अपनी शिकायत रेलवे को भेज सकते हैं और छात्र 4 मार्च तक कमेटी अपनी सिफारिश दे देगी। छात्र अपनी शिकायत इस मेल पर भेज सकते हैं, rrbcommittee@railnet.government.in। बताया जा रहा है कि इस कमेटी में आरआरबी एनटीपीसी के सफल और असफल छात्रों के वॉलंटियर्स रहेंगे। समस्या का समाधान निकाला जाएगा। रेलवे का कहना है कि छात्र आंदोलन पर रेल का नुकसान ना करे, इसके लिए आपके हित में यह कदम उठाया गया है। स्टेशनों पर सावधानी बरतने के निर्देश। इधर छात्रों के हंगामे को देखकर 26 जनवरी को रेलवे ने एक पत्र जारी किया, जिसमें छात्रों के आंदोलन की चर्चा करते हुए बताया गया कि आंदोलनकारी छात्रों को छात्र संगठन एनएसयूआई का समर्थन है। वहीं युवा कांग्रेस के भी छात्रों को समर्थन देने की संभावना है। ऐसे में स्टेशनों पर अतिरिक्त सावधानी बरती जाए, साथ ही सुरक्षा बढ़ा दी जाए। न माने पर एनएसयूआई ने दिया जवाब। रेलवे द्वारा जारी इस लेटर पर प्रतिक्रिया देते हुए एनएसयूआई बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार उर्फ चुन्नू सिंह ने कहा कि आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा के रिजल्ट से नाराज छात्रों के प्रदर्शन में एनएसयूआई पूरी तरीके से साथ है। हम इस मोर्चा पर उनके साथ है। बिहार के बच्चों का भविष्य सरकार नहीं तय कर सकती है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में लाए, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा गलत किया छात्रों के साथ। अब अगर सरकार कह रही है एनएसयूआई आंदोलन करा रही है, तो मैं मानता हूं कि करा रही है। इसमें कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोले, रेलवे एनटीपीसी व ग्रुप डी परीक्षा से जुड़े युवाओं पर दमन की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार तुरंत परीक्षाओं से जुड़े युवाओं की बात करके उनकी समस्याओं का हल निकाले। छात्रों के हॉस्टलों में घुसकर तोड़फोड़ और सर्च की कार्रवाई पर रोक लगाए। गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा किया जाए। उन्हें जिस कदर मारा गया है ये काफी निंदनीय है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विरोध प्रदर्शन करने के चलते उनको नौकरी से प्रतिबंधित करने वाले आदेश वापस लिए जाए। प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं से मेरी अपील है कि सत्याग्रह में बहुत ताकत होती है, शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह के मार्ग पर चलते रहिए। जाने क्या है पूरा मामला। गौरतलब है कि 13 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में बोर्ड द्वारा कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन किया गया है, जिसके कारण कई छात्र सिलेक्शन से वंचित हो गए हैं। इसी बात से नाराज होकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में जब तक सुधार नहीं होगा उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रयागराज में पुलिस द्वारा छात्रों के लॉज में और हॉस्टलों में जाकर तोड़फोड़ करना एवं उन्हें पीटना बेहद ही निंदनीय है। प्रशासन इस दमनकारी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाए। आईडी नीचे रखो। मारो ज्यादा युवाओं को रोजगार की बात कहने का पूरा हक है। किसके कहने पर फंसे खान सर। प्रदर्शन के मामले में पटना के पत्रकार नगर थाने में कोचिंग संचालक खान सर समेत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने वाले 6 शिक्षकों पर बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। भड़काऊ भाषण एवं छात्रों को उकसाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। कहा जा रहा है कि कुछ छात्रों का बयान लिया गया था। इसके बाद खान सर समेत 6 शिक्षकों पर मामला दर्ज हुआ है। 6 शिक्षक कौन है? खान सर, SK झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप, गोपाल वर्मा सर। इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। इसी बयान के आधार पर पटना के विभिन्न कोचिंग संचालकों और अज्ञात 300-400 लोगों को षड्यंत्र के तहत नाजायज मजमा बनाकर सड़क मार्ग को बाधित करने, दंडाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को अपमानित करने, तोड़फोड़ करने और यातायात व लोक मार्ग को बाधित करने आदि के आरोप में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 48, 49, 151, 52, 186, 188, 187, 323, 332, 353, 504, 506, 120 बी के अंतर्गत आरोपी किया गया है। देशभक्ति के खान सर ने दी सफाई। बता दें कि खान सर की गिरफ्तारी की खबर दोपहर से ही अफवाह के रूप में चल रही थी, लेकिन उन्होंने खुद पर मुकदमा होने से पहले खुद को बेगुनाह साबित कर दिया था। खान सर ने क्या कहा? इस पूरे मामले में खान सर ने कहा है कि आरआरबी ने जो NTPC CBT की एक परीक्षा ली, उसमें बोर्ड ने ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट दोनों के छात्रों को एक साथ बिठाया। दोनों के ही छात्रों को सिंगल प्रश्न पत्र दे दिया गया, जबकि कट ऑफ अलग अलग रखा। ग्रेजुएशन वालों का कट ऑफ अलग था, जबकि इंटरमीडिएट वाले का कट ऑफ अलग था। ऐसे में निश्चित रूप से ग्रेजुएशन वाले भारी पड़ेंगे। दोनों को एक साथ मिलाकर रिजल्ट देने में गड़बड़ी हुई है। इंटरमीडिएट वालों की 20 गुना पर रिजल्ट देने का कहा गया था, लेकिन उन्हें 10 गुना पर ही रिजल्ट मिला। खान सर ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह आई कि 24 जनवरी को जब राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 500 के करीब NTPC के छात्र हंगामा कर रहे थे, तभी आरआरबी ने ग्रुप डी वालों के लिए 3 बजे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया। NTPC के छात्र सोच रहे थे कि कुछ अच्छी सूचना मिलेगी, लेकिन आरआरबी की इस नोटिफिकेशन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। बोर्ड का नोटिफिकेशन ग्रुप डी वालों के लिए था। नोटिफिकेशन बताया गया था कि ग्रुप डी के अभ्यर्थी का अब मेंस एग्जाम लिया जाएगा। ग्रुप डी वाले भी करने लगे हंगामा। ऐसे में ग्रुप डी के सिंगल एग्जाम वाले जो 1.5 करोड़ छात्र हैं, जो NTPC छात्रों का हंगामा मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, वे लोग परीक्षा की बात से उग्र हो गए और NTPC के छात्रों के साथ शामिल हो गए। अब जो ये हंगामा हो रहा है, उनमें ग्रुप डी के ज्यादा छात्र हैं। यह सारी गलती आरआरबी की है। खान सर ने कहा है कि पहले ही NTPC गलती कर चुका था, जिससे छात्र गुस्से में थे। उसी वक्त आरआरबी ने जो नोटिफिकेशन जारी कर हंगामे को और बढ़ा दिया। हालांकि अब आरआरबी ने परीक्षा स्थगित कर दिया है। हम उन छात्रों से यही अपील करेंगे कि कृपया शांति से अपनी बातों को रखें, उनका हल निकलवाएं। इस तरह से
सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ ना करे। ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।